बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सब दोस्त लंदन के 5 स्टार होटल में बैठे डिनर कर रहे थे। आज का डिनर आदिल के बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी की खुशी में था। कमाल साहब खाने की तारीफ करते हुए कहने लगे, इस होटल का खाना बहुत मज़ेदार होता है। मैंने हर अच्छी जगह, हर अच्छे होटल में हर तरह के खाने खाए हैं, लेकिन आज भी माँ के हाथ के खानों का जायका बहुत याद आता है। कमाल साहब की बात सुनकर सब दोस्त अपनी माँ के हाथ के बने खानों के जायके और अपनी माँ की पसंद नापसंद डिशेस के बारे में बताने लगे। आदिल पास बैठा खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। सब दोस्त बातें करते करते आदिल की तरफ तब मुतवज्जो हुए जब कमाल साहब ने पूछा, क्यों आदिल, तुम्हारी फैमिली में खाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और तुम्हारी माँ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कमाल साहब का बात करना था कि आदिल सोच में पड़ गया। क्या पसंद था मेरी माँ को? वो बचपन की यादों में खो सा गया। इसकी आंखों के सामने छोटा सा कच्चा पक्का घर और इसमें रहने वाले अफराद आंखों के गिर्द घूमने लगे। वो ज़हन पर जोर देने लगा कि याद आए मेरी माँ को खाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी। जब इसने माजी के झरोकों में झांका तो याद आया कि वो किस कदर गरीब थे। एक अब्बा कमाने वाले और भरा कुंबा खाने वाला, घर के 12 अफराद जिनमें दादा दादी भी शामिल थे। घर में दाल रोटी भी बामुश्किल पूरी होती थी, मगर इसकी माँ एक ख्वाहिशवार और अक्लमंद खातून थी। इन हालात में भी इसकी माँ की अक्लमंदी की वजह से सब सलीके से चल रहा था। इंतहाई गुर्बत के बावजूद सबको वक्त पर सादा मगर अच्छा खाने पहनने को मिलता था। आदिल को याद आया गांव के छोटे से स्कूल में जब सब बहन भाई मिलकर पढ़ने के लिए जाते थे तो अब्बा स्कूल की फीस तो अदा न कर सकते थे, मगर अम्मा हमारी फीस के बदले मास्टर साहब के बच्चों के कपड़े सिलाई कर दिया करती थी। घर में माँ हफ्ता 10 दिन में किसी न किसी की पसंद की कोई ना कोई शय ज़रूर बना लेती थी। इसलिए भी शायद गुर्बत का एहसास कभी शिद्दत से महसूस ना हुआ था। अब्बा मेहनत मजदूरी करते, घर का खर्च मुश्किल से चलता तो अब्बा बच्चों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ हो जाते। आदिल को क्योंकि पढ़ाई का बहुत शौक था तो अम्मा इसके शौक को सामने रखते हुए बहुत मेहनत करती और कोशिश करती कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सके। आदिल बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन माँ ना देख सकी। अच्छे दिन शुरू हुए तो अम्मा बीमार रहने लगी। अब्बा ने अम्मा को शहर के बड़े डॉक्टर के पास चेकअप करवाया तो पता चला अम्मा को कैंसर है। बहुत कोशिश के बाद भी आदिल के अब्बा उसकी माँ को ना बचा सके। आदिल को बड़ा आदमी बने हुए माँ देख ना सकी। इस बात का दुख आदिल को कहीं चैन ना लेने देता था। सब बहन भाइयों की शादियां हो गईं और आदिल लंदन सेटल हो गया, लेकिन आज भी वो उन दिनों को याद करता और सोचता, गुर्बत थी लेकिन हम सब लोग साथ हुआ करते थे। काश आज अब्बा अम्मा जिंदा होते तो मुझे एक कामयाब बिजनेसमैन बने देखकर कितना खुश होते। इन्हीं सोचों में गुम इसने दिनों, फिर हफ्तों, फिर महीनों और फिर सालों के शब रोज़ का जायज़ा लिया। घर के सारे अफराद की पसंद नापसंद याद आने लगी, मगर अम्मा को खाने में क्या पसंद था ये ना मिल सका। कहाँ खो गए हो आदिल? कमाल साहब के सवाल ने आदिल को चौंका दिया। 2 मोटे मोटे आंसू इसके गालों से बहते हुए तेजी से इसकी गोद में जा गिरे। ये देखकर सब दोस्त बहुत हैरान हुए। सबके हैरतज़दा चेहरे और नजरों में सवालिया निशान पर आदिल रुंधी हुई आवाज में सिर्फ इतना बोल सका, मेरी माँ को बची हुई रोटी और बचा हुआ सालन पसंद था, क्योंकि इसने हमेशा अपनी माँ को सबसे आखिर में खाली हांडी के अंदर सूखी रोटी लगाकर खाते देखा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।